हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट हम सीख रहे हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम करेंगे जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। तो देखिए यहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है आरपीएफ, ये एक एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड है जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर को एक लिमिट से ऊपर एम्प्लॉय होने पर ओपन करना पड़ता है। अब इस फंड में इस फंड का जो पैसा फाइनली एम्प्लॉय को मिलता है मैच्योरिटी के समय, लेकिन इस फंड में पैसे कहाँ से आते हैं? एक एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से जमा करता है और दूसरा एम्प्लॉय को जब वो सैलरी देता है तो सैलरी देते समय फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है 10,000 की सैलरी है, 1,000 रुपये उसने उससे काटकर 9,000 रुपये पेमेंट किया और इस 1,000 रुपये को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर दिया। तो ये जो 1,000 रुपये जमा हुआ है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय के जेब से गया है। और ये लगभग सेम अमाउंट ये है एम्प्लॉयर भी जमा करते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस फंड में पैसे दो जगह से आते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर भले एम्प्लॉय को सैलरी 9,000 रुपये रिसीव हुई है, लेकिन इसकी ओवरऑल सैलरी 10,000 है, तो उसके सैलरी हेड में टैक्सेबल तो 10,000 ही होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, उसको चेक कीजिए। और ये 1,000 रुपये क्योंकि एम्प्लॉय अपने पॉकेट से जमा कर रहा है, तो एक प्रकार से ये इसका इन्वेस्टमेंट है, ये इसकी इनकम नहीं है। इनकम तो 10,000 सीधा टैक्स लग गया, इसमें चार्जेबल होगी सैलरी हेड में। तो इसका एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है जिसके संबंध में सेक्शन 80C में जीटीआई के बाद उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और एम्प्लॉयर ने जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ये नेचुरली प्रोविडेंट फंड में पैसा एक्स्ट्रा जमा हुआ है, तो ये एम्प्लॉय की इनकम है क्योंकि इसको 10,000 सैलरी के अलावा इसके फंड में पैसा मिल रहा है। लेकिन ये जो पैसा है ये पूरा टैक्सेबल नहीं होता एम्प्लॉय के हैंड में, इसमें सैलरी के 12%, 12% तक की डिडक्शन मिलती है, एग्जिमिशन मिलती है, और ऊपर की अमाउंट है तो टैक्सेबल होगी। मान लो 13% सैलरी का ये डिडक्शन दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो 1% टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में अंडर द हेड सैलरी। अब इस प्रोविडेंट फंड में पैसे जो जमा होते हैं वो इंटरेस्ट के भी जमा होते हैं। तो इंटरेस्ट जितना भी यहाँ पर आ रहा है, तो इंटरेस्ट तो इनकम होती है, लेकिन इसमें भी 9.5% तक के इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है, और उसके ऊपर का अगर इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है तो वो भी सैलरी हेड में एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब इस प्रोविडेंट फंड का जो पैसा फाइनली अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन मैच्योरिटी और अदरवाइज, तो जब ये पैसा प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉय को मिलता है तो वो पूरा का पूरा जो है, अगर कुछ कंडीशन पूरी होती है तो सेक्शन 10(12) के अंतर्गत इनकम टैक्स में वो एग्जेम्प्ट होती है। और वो जो कंडीशन है इन जनरल अपन बोल सकते हैं कि 5 साल की कंटिन्यूस सर्विसेज पूरी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड कंप्लीट टैक्स ट्रीटमेंट। थैंक यू। और यहाँ पर एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये इसके लिए एक बिजनेस एक्सपेंडिचर है, जो कि एम्प्लॉयर को बिजनेस इनकम निकालते समय एक एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ हो जाता है। थैंक यू।